हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.3 में। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इससे पहले के सभी प्रश्नावली को देख सकते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है और हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3, 2 और 5 का लासा निकाल लेंगे। तो 3, 2 और 5 का लासा क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 5 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। और अब हम इस तरह से इसको करेंगे। 3 से ये कितना बार में कटता है, 10 बार में। 3 दहाई 30, तो इसमें हम 10 से गुना कर लेते हैं। 10 इंटू हो जाएगा 4y प्लस 1, बीच में ये प्लस साइन है, हम डाल देंगे। 2 से 30 जो है वो 15 बार में कटता है, तो यहाँ पे 15 से गुना हो जाएगा 2y माइनस 1 में, और यहाँ पे फिर माइनस का साइन है। ठीक है। 5 से 30 जो है वो 6 बार में कटता है, 5 छके 30, तो यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे 3y माइनस 7 में। ठीक है, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा 47/10। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 से इसको गुना कर लीजिए। 10 इंटू 4y बराबर हो जाएगा 40y, प्लस 10 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 10 इकाई 10 हो जाएगा, प्लस 15 को 2y से गुना करेंगे तो 15 दूना 30y हो जाएगा, माइनस 15 इकाई 15। यहाँ पे देखिए माइनस 6 तिया 18y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 सत्ते 42, इतना बटा 30 बराबर 47/10। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए 40y था और 30y था। 40 30 कितना हो गया, 70y। 70y में से 18y को घटा देंगे, तो 70 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 माइनस 18 कर लीजिए आप, तो 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, इतना y इतना y, तो हो जाएगा 52y। कितना आ जाएगा अब, 52y। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 10 प्लस में और ये 42 प्लस में, 42 10 कितना हो गया, 52, और 52 में से फिर हमको 15 को क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, 42 10 52 में से 15 को घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 37 आएगा बटा 30 बराबर 47/10। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणन कर लेते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। अब हम 10 से गुना करेंगे किसमें, 52y प्लस 37 में, इक्वल्स टू हो जाएगा 30 गुना 47। ये क्या है, तिर्यक गुणन करने पर, तिर्यक गुणन करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हो जाएगा, देखिए 10 से जब 52 में करेंगे तो 520 हो जाएगा, y प्लस 37 में जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 370, और यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो डाल देते हैं, 3 7 21 के 1 बाकी 2, 3 चौके 12 2 14, 1410 हो जाता है। जब आप 30 को 47 से गुना करेंगे तो 1410 आ जाएगा। ये जीरो हमने पहले से डाल दिया, फिर 3 से गुना किया, 3 7 21 के 1 बाकी 2, 3 चौके 12 2 14। आगे बढ़ते हैं, और
520 y बराबर हो जाएगा 1410 माइनस 370, ठीक है। और 520 y बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। और ये बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0 और ये 1, ठीक है। इसलिए जब हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1040, और ये गुना में 520 है तो हो जाएगा भागा में, यानी कि बटा में 520, ठीक है। 520 को जब आप 2 बार गुना करोगे तो आ जाएगा 1040, ठीक है। इसलिए y बराबर 2 इसका मान आएगा, y बराबर 2, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, 0.3 प्लस 0.7x बाई एक्स इक्वल्स टू 0.9x। आगे हम क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणन कर लेते हैं। देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, जब हम इसको इससे गुना करेंगे एक से तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7x ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x को जब हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.95x। ये तिर्यक गुणन करने पे हुआ है, तिर्यक गुणन करने पर। और आगे बढ़ेंगे। देखिए 0.7x और ये प्लस में है, उसको इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.95x इक्वल्स टू, ये 0.3 प्लस में है, उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा 0.3। और आगे हम बढ़ते हैं। जब हम 0.95 में से 0.7 को घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है 5, 9 में से 7 गया तो 2 पॉइंट और 0, क्या बचेगा 0.25x। और ये माइनस में होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे 0.95 बड़ा है इसलिए उसी का चिन्ह रहेगा, इक्वल्स टू है 0.3 माइनस में। तो अब दोनों साइड में माइनस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए x बराबर यहाँ पे अब क्या हो जाता है 0.3 बाई 0.25 होगा। चलिए अब हम जब पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर हम 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एक पर 2 0, और नीचे हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पे 1 0 होगा, क्योंकि ये 0.3 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। 25 से इसको काट देते हैं, 25 चौके 100, ठीक है। और ये 2 पचे 10 कटेगा, और ये 2 दूना 4 कटेगा। ऊपर में आ गया 3 गुना 2 और नीचे में आ गया 5, ठीक है। यानी कि x बराबर है 6/5। x बराबर क्या आ गया है 6/5। अब 5 से जब हम 6 में भागा देंगे तो 5 इकाई 5, 1 बचेगा। अगर हम यहाँ पॉइंट देते हैं तो ये 10 हो जाता है, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1.2। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। देखिए ये था 0.3 प्लस 0.7x बाई एक्स इक्वल्स टू 0.95। इसके नीचे एक छुपा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस ऊपर वाले अंश में 1 से गुना होगा, यानी कि वो वही रह जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही रह जाता है 0 को छोड़ के। अब क्या होता है, ये x गुना होता है 0.9x से, तो ये बन जाता है, और अब ये x गुना होता है 0.95 से, तो हो जाता है 0.95x। अब ये अपने जगह पे है और ये प्लस में उधर है बराबर के उस साइड, इसको इस साइड ला रहे हैं तो माइनस में हो गया 0.95x इक्वल्स टू, ये प्लस में यहाँ पे था उधर जाके माइनस में हो जाएगा।
अब हम 0.95 में से 0.7 को घटाते हैं तो आता है 0.25x आता है। ठीक है, 0.7 का मतलब होता है 0.70। तो ये 0.25x माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस 0.3 था, इक्वल्स टू के दोनों साइड में लेफ्ट राइट दोनों में माइनस था जिसको हमने काट दिया। अब x का मान हम जब निकालते हैं तो 0.3 बाई हो जाता है 0.25। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक पे एक जीरो, और यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक के ऊपर में 2 जीरो डालेंगे, क्योंकि जीरो के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे। अब इसको इस तरह से हमने काटा, 25 इकाई 25 और 25 चौके 100 काट दिया। ठीक है, और फिर 2 से काटा, 2 दूना 4 और ये 2 पचे 10, ये 5 है, तो ऊपर में कितना बचता है 3 गुना 2 और नीचे बचता है 1 गुना 5 यानी कि 5, तो हो जाता है 6/5। और जब 5 से 6 में भागा देते हैं तो इसका आंसर आता है 1.2। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, इसको हल करते हैं। देखिए 6 के नीचे 1 छुपा होता है, जब हम तिर्यक गुणन करेंगे तो इसमें 1 से गुना होगा, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रह जाएगा। और ये गुना हो जाएगा 6 के साथ में, 6 × 1 - 3x, ये तिर्यक गुणन करने पर हुआ, तिर्यक गुणन करने पर। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे 15 दूना 30 और प्लस माइनस माइनस 15x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -5x और माइनस प्लस माइनस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 1 यानी कि 6 और प्लस माइनस माइनस 6 × 3x यानी कि 18x। ओके, यहाँ पे देखिए एक 30 प्लस में एक माइनस में, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बचता क्या है यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही होगा। 15 + 5 कितना हो जाता है 20 हो जाता है, तो 15 -15x माइनस 5x मिलकर के हो जाएगा -20x। और ये -18x को जब हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +18x बराबर है 6। ठीक है, और अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 20 बड़ा है, 20 में से 18 को घटा देंगे तो 2x बचेगा बराबर है 6। इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/-2। ठीक है, 2 तिया 6 कट जाएगा, तो अब जो मान आएगा -3 आ जाएगा, 3 है और ये माइनस साइन इसके साथ में आ जाएगा, इसलिए x बराबर -3 इसका होगा आंसर। और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या में पहली संख्या जो होगी इकाई का अंक, उसमें 1 से गुना करते हैं, और दहाई के अंक में हम 10 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का, इसलिए दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी x का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। मूल संख्या आप निकाल लेते हैं, मूल संख्या बराबर इकाई का अंक चूंकि x है तो x × 1 यानी कि x रह जाएगा, और दहाई का अंक है 3x, तो 3x में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या के इकाई में हम कितना से गुना कर सकते हैं 1 से, और दहाई के अंक में 10 से गुना होता है, तो इसमें 10 से जब हम गुना कर देंगे तो 10 या 30x हो जाएगा।
मान लिया जाए, एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे 35 एक संख्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 इकाई 5 प्लस 3 दहाइयाँ 30, इस रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो 35 को हम 30 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इकाई का अंक यहाँ पे x था तो x रह गया, और दहाई का अंक यहाँ पे 3x था तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 30x, क्योंकि दहाई में हम 10 से गुना करते हैं। तो संख्या बराबर क्या आ गई हमारा? 31x। 30x और 1x को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? मूल संख्या है 31x। अब अंकों का क्या कहता है आगे? यदि अंक बदल दिए जाएं, अंकों को बदलने पर ठीक है, मान लीजिए 35 का अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पहले और 3 बाद में आ जाएगा, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंकों को बदलने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा, यहाँ पे जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक बन जाएगा, 3x हो जाएगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? जो इकाई का अंक था वो यहाँ पे दहाई का अंक हो जाएगा, x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो इकाई का अंक था इसमें दहाई का अंक बन जाएगा, और इसमें जो दहाई का अंक था इसमें इकाई का अंक बन जाएगा। इस प्रकार जो है प्राप्त संख्या बराबर, इस प्रकार प्राप्त संख्या बराबर, अब जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? इकाई का अंक 3x है तो 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही x रह जाएगा, प्लस दहाई का अंक चूंकि 1x है तो दहाई में 10 से गुना होगा तो 10x बन जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 13x। 10x और 3x मिलके कितना हो जाएगा? 13x। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहता है कि जब अंकों को बदल दिया जाता है, यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। हमारी मूल संख्या कितनी थी? 31x। इसके बराबर में जो प्राप्त संख्या प्राप्त होती है 13x, वो मूल संख्या से क्या हो जाती है? 36 कम हो जाती है। तो इसमें 36 को अगर हम घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगी। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे हमारा मूल संख्या जो है वो है 31x। ठीक है, अंकों को बदलने पर क्या हो जाती है? जो प्राप्त संख्या है जो कि 13x आई है वो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो इसमें हम क्या लिखे हैं? 31x बराबर 13x माइनस 36। 31x हमारा मूल संख्या है और प्राप्त संख्या है हमारा 13x। इसमें से ये मूल संख्या से 36 चूंकि कम हो जाता है तो इसमें हम 36 क्या करेंगे? घटा देंगे। और अब हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं और हो जाएगा 31x माइनस, इसको 13x को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 13x बराबर 36। और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 31x में से 13x जाएगा तो हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, और ये 2 में से गया 1, 18x बचेगा। 18x बराबर 36। इसलिए x बराबर हो जाएगा 36/18। 18 दूनी 36, ये कट के x का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अतः मूल संख्या बराबर, मूल संख्या हमारी कितनी थी? 31x थी। 31x बराबर 31 गुना x का मान 2 आ चुका है, 2 बराबर 62। अतः वो संख्या कितनी हो जाएगी? 62। ये आपका हो गया आंसर। और स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 11, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम पहले इस ग्राफिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है पहला घाट और ये है हमारा दूसरा घाट। ये घाट नंबर 1 और ये घाट नंबर 2 है। अब आइए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो है ये जो नाव है वो इस ओर चलती है। ठीक है, धारा की दिशा में ये नाव जब चलती है तो पहली घाट से दूसरी घाट में जाने में इसको जो है 9 घंटे का समय लगता है, 9 घंटे। अब धारा के विपरीत दिशा में देखिए क्या होता है। धारा के विपरीत दिशा में, अब जब धारा उल्टी चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो नाव है उधर जा रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में जाने पे उसको जो समय लगता है वो लगता है 10 घंटे का समय। ठीक है, दोनों ही स्थिति में दूरी तो समान ही है, पहली घाट से दूसरी घाट में उसको जाना है। पहली स्थिति में क्या होता है कि धारा की दिशा में, धारा जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, उस दिशा में नाव जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो उसको 9 घंटे का समय लगता है। और जब धारा विपरीत दिशा में चलती है तो यही दूरी उसको तय करने में जो है वो 10 घंटे का समय लग जाता है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वहीं जो है हमें धारा की चाल भी दी गई है। धारा की चाल क्वेश्चन में दी गई बराबर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल तो ऑलरेडी x किलोमीटर है और धारा की चाल है 1 किलोमीटर। नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों मिल करके हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इस स्थिति में हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे हमारा चाल कितना है, x + 1 किलोमीटर है धारा की दिशा में, और समय कितना लग रहा है, 9 घंटा। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करें तो 9x + 9 = 9, ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी, x किलोमीटर उसकी रफ्तार थी और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा, धारा का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा की दिशा में जाता है तो 1 किलोमीटर जुड़ जाता है, और जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो 1 किलोमीटर क्या होगा, उसका घट जाएगा।
उसकी चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर घटेगा पर घंटा, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, बढ़ेगा उसका चाल। चलिए अब इस हिसाब से अगर हम दूरी निकालें, दूरी तो चूंकि दोनों ही स्थिति में समान ही है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल इस बार है x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है इस बार 10 घंटा। धारा के विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है, 10 घंटा। बराबर हो जाएगा 10 को 1 से गुना करेंगे, 10x माइनस 10 इकाई 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब चूंकि दोनों ही दूरी है और दूरी क्या है, दोनों ही स्थिति में समान है, तो समीकरण 1 और 2 भी क्या होगा, बराबर होगा। 9x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10 के, क्योंकि दोनों ही दूरी को दिखा रहा है, दोनों ही समीकरण दूरी को बता रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे, ये 9x अपनी जगह पे रह जाएगा, 10x को इधर ले आएंगे तो माइनस 10x बराबर हो जाएगा माइनस 10, और ये प्लस 9 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9। होगा कि नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, 9x में से 10x चला जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, और साइन माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 10 9 कितना हो जाएगा, माइनस 19, माइनस 10 माइनस 9 मिलके हो जाएगा माइनस 19। दोनों तरफ माइनस माइनस काट देंगे तो x का मान आ चुका है, इसलिए x बराबर जो है 19 आ चुका है। ठीक है, और हमने माना था शांत जल में नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अतः शांत जल में नाव की चाल जो है निकल कर आ गई है, क्योंकि x का मान है 19, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी देखिए दोनों ही स्थिति में आप कोई भी समीकरण को पकड़ लीजिए, दोनों ही दूरी है, 9x प्लस 9 भी दूरी है और 10x माइनस 10 भी दूरी है। आप कोई भी पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर क्या है, पहले ही को ले लेते हैं, 9x प्लस 9 है। ठीक है, तो 9 गुने 19 हो जाएगा x का मान, प्लस 9, 19 नवा होता है 171, और प्लस 9 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये दोनों ही आंसर आ चुका है। एक ये हो जाएगा 19 किलोमीटर और ये दूरी निकल गया 180 किलोमीटर। अगर आप 10x माइनस 10 भी पकड़ते हैं दूरी में, तो देखिए यहाँ पे हम अलग से दिखा देते हैं आपको। अगर हम 10x माइनस 10 को भी दूरी में पकड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10 गुने x का मान आया है 19 माइनस 10, 19 दाहिए 190 माइनस 10, 190 में से 10 चला जाएगा तो 180 किलोमीटर आएगा। दोनों ही स्थिति में आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना समीकरण। चलिए, तो आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।